कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू हो गया है मेरा, वो जो मॉर्निंग का रूटीन होता है। तो अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैंने कमरे के अंदर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मतलब जैसे रेस वाला बहुत देर तक प्रैक्टिस नहीं करती हूँ जिसमें सांस की ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि मुझे ना सर्दियों में प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा हेड पेन होने लगता है। तो इसके कारण मैं कोशिश करती हूँ कि सांस वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे जिसमें सांस बढ़ जाती है, वो चीज़ें कम करूँ। तो इसलिए एक्सरसाइज का टाइम मैंने घटा दिया है और योगा का टाइम और वॉकिंग टाइम वो मैंने बढ़ा दिया है। तो उसके चलते फिर मेरा सही हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये वाली हैवी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, क्योंकि जो वेट लॉस होना होता है ना, वो इसी से होता है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस हो सकता है बिना डाइट किए, तो आप गलत हो। क्योंकि देखो, आप जो भी खाना पीना खाते हो वो 70% आपके शरीर पे काम करता है, और जितना एक्सरसाइज करते हो वो सिर्फ 30%। मतलब कि आपका जो बॉडी सेफ बनाने का काम होता है वो एक्सरसाइज का होता है। बॉडी सेफ सही करती है आपका एक्सरसाइज। और लेकिन वेट लॉस या फिर वेट गेन करने के लिए वो आपकी डाइट ज़रूरी होती है। तो एक प्रॉपर सी डाइट, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। और ऐसी डाइट लीजिए जिससे कि वेट भी ना गेन हो और साथ साथ आप हेल्दी भी रह सको। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और सबसे पहले आज हो गई है दिन की शुरुआत, और तो आज मैंने पहन लिया है मिश्रा जी का स्वेटर। और जो ये बड़े बड़े स्वेटर रहते हैं ना, ये मुझे पहनने में बड़ा मजा आता है। मिश्रा जी धुल के कल मैंने रखा इसको, और उसके बाद जब मैंने धुला था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के दिन तो इसको मैं ही पहनूंगी। तो मिश्रा जी अपना दूसरा देख लेंगे, दूसरा पहनेंगे, या फिर जो उनको पहनना होगा वो पहनेंगे। ये वाला मैं पहनूंगी। तो चलो भाई, आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और आज दिखाती हूँ आपको अपना पूरा रूटीन कि मैं कैसे क्या क्या चीजें करती हूँ। और जैसे होता है ना कि बहुत से लोग वेट लॉस के लिए, अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं घर की चीज़ों में वेट लॉस करती हूँ, घर की चीज़ों, जो घर की चीज़ें बनी होती है नॉर्मली। और कोई भी फैंसी सा मेरा डाइट प्लान नहीं होता है। जो घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनती है वही चीज़ें, और उसके साथ मैं कैसे अपना वेट लॉस करती हूँ, मैंने कैसे अपना 20 किलो कम किया था, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलो भाई चलते हैं, और क्या और चलते हैं। तो इधर उठते के साथ ही जब मैं नहा के आई तो मैंने ना इधर ये सारी चीज़ें चढ़ा दी थी। ये जब मैं नहा के आई तो ये सारी चीज़ें पक गई थी। अब इसको बंद करके थोड़ी बहुत तैयारी और कर लूँ, उसके बाद पूजा करने बैठ जाऊँगी। तो ये इतनी सी गाजर ली है मैंने, और सबसे पहले सुबह गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं इसको लेती हूँ। तो ये अब हो सकता है इसका मैं जूस बना लूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी खा लेती हूँ। जैसा भी होगा वो मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ा दूंगी, और आज दाल बनाने वाली हूँ अरहर की दाल। मोस्टली यही दाल बनती है घर में और डेली बनती है। एक मीटिंग दाल सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब मेरे लिए भी और घर में भी सबके लिए भी। अगर दाल ना बनाऊँ तो मेरा काम सब्जी से चल सकता है, लेकिन मिश्रा जी का और ज्ञानू का और मम्मी का, इन तीनों का नहीं चल पाता है। क्योंकि एकादशी के दिन दाल नहीं बनाती हूँ, उस दिन सबके सब कर्म हो जाते हैं, मतलब सबको दाल चाहिए ही चाहिए। तो हमारे यहाँ दाल कुछ ऐसे बनाई जाती है। सबसे पहले उसमें अरहर की दाल डालते हैं, फिर खटाई डालते हैं, और फिर उसके बाद नमक और हल्दी, बस पानी डाल के इसको चढ़ा देना होता है। जब तक मैं पूजा करके आऊँगी ना तब तक ये बहुत आराम से पक जाएगा। और फिर पूजा करने बैठ गई हूँ। तो पूजा में जब करती हूँ तो थोड़ा सा कुछ जला लेती हूँ, जैसे अगरबत्ती या फिर जो दिया बाती वाला होता है। तो बाती मिश्रा जी ने जला दी थी, इसलिए अगरबत्ती मैंने जला दी। और जब महकता वहकता रहता है ना तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाती है, तो पूजा करने में मन लगता है। तो इसके चलते मेरा ये फिक्स है कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ मैं अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जैसा भी हो वो जला देती हूँ।
और अगर आप अगरबत्ती जलाते हो ना तो कोशिश करिएगा कि जो बांस वाली अगरबत्ती होती है उनका यूज़ ना करें, क्योंकि वो घर में नहीं बनती हैं, मतलब घर में नहीं जलाई जाती हैं। हाँ, अगर की जो मतलब अगर पेड़ होता है उसकी जो बत्तियाँ होती हैं वो फिर आप जला सकते हो। उसके बाद मैंने लिया गर्म पानी, और गर्म पानी पीने के बाद करीब 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ दूसरी चीज़। तो 40 मिनट 20 मिनट के आसपास, बल्कि आज तो 15 मिनट के बाद ही मैंने चाय बना ली थी और चाय पी लिया था। तो कभी कभी हो जाता है, मतलब जैसा हो जाए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वेट लॉस रूटीन में हो तो 20 मिनट तक कुछ भी ना खाइए। पानी में आप ले सकते हो, जैसे कि अजवाइन का पानी, सॉरी मेथी का पानी, और उसका क्या बोलते हैं, धनिए का पानी, या फिर सौंफ का पानी। आप कोई सा भी पानी ले सकते हो जिसके साथ आप प्रेफर करते हो, जो आप पी सको वो चीज़ें। और जैसे मैं नहीं ले पाती हूँ, अगर मैं पीती हूँ नींबू पानी सुबह सुबह, या फिर वो हनी वाला पानी, तो मुझे दिक्कत हो जाती है, तो उसके चलते मैं वो सारी चीज़ें नहीं ले पाती हूँ। तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप उसको वो ले सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा कट किया गाजर, और गाजर खाया। तो गाजर ना, मैं काम करती रहती हूँ और गाजर खाती रहती हूँ। और फिर आजकल चावल ना ऐसे बनाने लगी हूँ, थोड़ा कलरफुल, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और देखते हैं, अगर ऐसा चावल ज्ञानू को पसंद आया ना तो फिर आज से डेली डेली कुछ ना कुछ डाल दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो वो खाता नहीं है, तो इसी तरह सब्ज़ी खिला दूँ उसको। मतलब बस मुझे ये होता है कि मैं किसी तरह उसे सब्ज़ी खिला दूँ, लेकिन वो लड़का मेरा ना ऐसा है कि वो किसी तरह सब्ज़ी छोड़ दे, वो इस चक्कर में रहता है, हम दोनों का अपना चलता रहता है। उसके बाद खाना बना के मैंने मिश्रा जी को दिया, मम्मी को दिया, और पापा को दिया, ज्ञानू को खिला दिया, सब लोगों को खिला दिया। उसके बाद मेरा अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था, तो मैं 12 बजे के आसपास खाती हूँ, मतलब 11:30, 12, 12:30, 1 ऐसे, ए मोस्ट लेटेस्ट 1 से पहले खा लेती हूँ, और 11 के बाद खाती हूँ। तो फटाफट से अपनी रोटियाँ सेंकी, और फिर उसके बाद सारा काम निपटाएंगे, फिर खाएंगे। तो क्या होता है कि इसी टाइम पे ना मैं बीच बीच में मैं पानी पीते रहती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में प्यास कम लगती है, तो मैं तब भी पीते रहती हूँ, मतलब याद कर करके कि मुझे पानी पीना है। लगभग 2 घंटे के आसपास मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, या फिर जब मुझे फील होता है कि अब पानी पी लेना चाहिए तो फिर मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद ये रही थाली, तो ये थाली आज जाएगी पापा के लिए, तो ये आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसी है थाली। देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। है 10:30 का, सुबह हो गया है, मतलब सुबह के 10:30, और देखो जरा चारों तरफ देखो, कोहरा इतना ज़्यादा अभी भी कोहरा है। कपड़े सूखने के लिए डाले, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहला, मतलब करीब 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि अभी सारा काम निपट गया था, तो मुझे कोई टेंशन थी नहीं कि मुझे अभी ये करना है कि वो करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो टहल लेते हैं। और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं टहलती हूँ, और मैंने ये फिक्स करके नहीं रखा है कि मुझे प्रॉपर कितनी देर तक टहलना है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिल जाता है मैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं टहल लेती हूँ। और जितना भी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं कभी भी बैठ के या फिर लेट के बात नहीं करती हूँ, मैं हमेशा टहलते टहलते बात करती हूँ। तो आज ज्ञानू को तैयार करने की जिम्मेदारी उनके पापा की थी, और देखो क्या हुआ है। तो सारे कपड़े बिखेर दिए गए, अभी इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया है। तो अभी पूरी अलमारी ठीक कर दी, ये देखो। और इसमें ना सारा पूरा पन्नी में सारी चीजें रख दी, ज्ञानू के इनर, ज्ञानू के पापा के इनर, और जो स्वेटर वगैरह है सब। और पन्नियों में मैंने नाम भी लिख दिया कि कहीं मैं ही भूल जाऊं तो सारा बिखर जाए, तो इसके चलते मैंने इसमें नाम लिख दिया। और ये इधर शर्ट, टी शर्ट एंड स्वेट टी शर्ट तीनों इधर रखी हैं, ये पैंटें हैं। तो सारी चीजें ये हो गई। अभी जो पैंट बाहर है जिनको अभी धुलना बाकी है, वो सारी चीजें ठीक करके अभी शाम तक सारा सेट कर दूंगी। और ये ऊपर वाली भी बहुत मैसी हो गई है, तो इसको भी आज ठीक करूंगी। मतलब आज पूरा दिन बिजी होने वाला है बहुत ज्यादा, और आज चिपकू चिपकू लग रहा होगा ना,
क्योंकि मैंने रात में बहुत सारा सरसों का तेल लगाया था। तो अब उसको आज पड़ा रहेगा, कल हेयर वॉश करूँगी। तो कपड़े तह करने के बाद टाइम हो गया था करीब 12:30 का, और उस टाइम पे मैंने अपना खाना ख़त्म किया। और खाने को जब भी खाइए आराम से 32 बार चबा चबा के खाइए, और जितना हो सके फ़ोन और टीवी इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। तो इससे आप खाने का स्वाद भी ले पाओगे, साथ ही साथ आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। वो ओवर ईटिंग नहीं हो पाएगी, आपको एक अंदाज रहेगा कि हाँ आपने कितना खाना खा लिया है। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर गैस साफ़ किया, क्योंकि अभी तक गैस झूठी थी। तो इसको धुल के, और ये धुलने के बाद का प्रोसेस होता है जो कि मैं ऐसे साफ़ करती हूँ। इसके बाद छत पे गई थी, थोड़ी देर के लिए टहला था, और फिर जब आई तो 3 बजे के आसपास था। मिश्रा जी भी आ गए थे तो उनके लिए पोहा बनाया और बातें करते करते एंजॉय किया पोहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो